को देखते हैं, बड़ा छोटा देखते हैं, रूप देखते हैं ना, तो ईश्वर नहीं दिखाई देता है। अगर ईश्वर दिखाई देता तो भला बुरा का बीमारी समाप्त हो जाता। तो उसका असली स्वरूप क्या है? ना जगतन रूप ईश्वर का भला और ना बुरा कोई। यही इस भजन का खासियत है, मेन बात है। मतलब इसका ये प्रश्न है कि जगतन रूप ईश्वर का भला और ना बुरा कोई। तो महाराज जी कहे कि जनकपुर रंग भूमि में कल्पतरु और दर्पण सा, कल्पतरु और दर्पण सा समझ स्वभाव ब्रह्म का। कल्पतरु कहते हैं अमृत वृक्ष ना। कल्प वृक्ष का खासियत होता है उसके नीचे बैठकर जो कामना किया जाए उसी का फल वो फल प्राप्त हो जाता है। तो कल्पतरु और दर्पण सा, दर्पण माने शीशा ना, कभी झूठ नहीं बोलता ना, शीशा झूठ नहीं बोलता है। दर्पण सा समझ स्वभाव ब्रह्म ही का, वो ब्रह्म का स्वभाव बता रहे हैं पकड़ने के लिए कि कल्पतरु और दर्पण सा समझ स्वभाव ब्रह्म ही का। जैसे दर्पण में अगर मुंह में क्वरिखा लगाकर उसके सामने जाएंगे तो क्वरिखा दिखाएगा, टीका लगा करके जाएंगे तो टीका दिखाएगा, इधर से फाइट दिखाएंगे तो उधर से फाइटें दिखाएगा, इधर से हाथ जोड़ेंगे तो उधर से हाथ जोड़ के दिखाएगा ना। तो जैसा आप रहेंगे वैसा ही वो उधर से रिटर्निंग करता है। तो ये ब्रह्म का स्वभाव है। हम इधर से प्रणाम करेंगे तो आप उधर से क्या कीजिएगा? प्रणाम कीजिएगा। हम फाइट दिखाएंगे तो आप भी फाइटें दिखाइएगा ना। तो ये स्वभाव है उसका, ब्रह्म का स्वभाव है, ब्रह्म का स्वभाव है। कल्पतरु और दर्पण सा समझ स्वभाव ब्रह्म ही का, ब्रह्म का स्वभाव है। जो जैसा है ना। अब रौरा केहू के चोर लौकता कि फलनिया चोर, तो पहले रौरा में चोर ढूक गई बा। कहे के मतलब ये है नऊ है बा वो नऊ। हाँ, जब वो नहीं वो है बा। अब दर्पण हो, तोरा मन दर्पण कहलाए है नु जी। सेम थिंग बा, यही नु चीज है। तन का चालक मन है जानो, मन को जीव चलावे। अजीव चाह बस मन इंद्रिय से नाना कर्म करावे, तोरा मन दर्पण कहलावे ना। तो मन जो है दर्पण है। तो मन को थोड़ा देर के लिए इसको लाया गया ना, एग्जाम्पल पूरा करने के लिए। विषय नहीं है, विषय दर्पण है ना। दर्पण ब्रह्म का स्वभाव है ना, कि जो जैसा है वैसा दिखाई देता है उसको ना। अगर किसी को संत दिखाई देता है तो उसके अंदर संत समा गया, तबे संत दिखाई देगा ना। लंठ समा गया तो लंठ दिखाई देगा। ठीक है। तो जो जैसा है, अब महाराज इसका प्रमाण दिए क्या? तो जनकपुर रंग भूमि में लखन सब राम जब आए। धनुष तोड़ने के लिए ना विश्वामित्र के साथ जब राम जी पहुंचे तो राम को सबने देखा ना, सभी निज भावना देखे। अपना अपना निज भावना से राम जी को लोग देखा, क्योंकि उसमें केवल अच्छे ही लोग नहीं गए थे, बुरे भी लोग गए थे, राक्षस भी गए थे, गंधर्व भी गए थे, किन्नर भी गए थे। जो अपने आप को बलशाली समझते थे कि धनुष हम तोड़ लेंगे, उठा लेंगे, उस सब में से लोग गए थे। भेष बदल बदल के सब लोग गए हुए थे। तो जो लोग राक्षस थे तो राम को क्या देखते हैं? आकि तो बहुत विशाल काय है, तो महाकाल है ना।
तो महाकाल देखा तो क्या किए, तो काल का रूप बन करके उसका संहार कर दिए ना। काल का रूप बन करके अलख निरंजन कैसा है, तो जो जैसा भाई तैसा है। वो निरंजन है न्याय, वो भला बुरा नहीं भाई। न्यायाधीश भला बुरा नहीं होता है। कानून के तहत जो सजा जिस पर बनती है, उस सजा कहता है कि मैं नहीं सजा सुना रहा हूं ना। ये अदालत दफा 302 के तहत ना, मुकदमा जो है 302 के तहत आप पर ये केस जो है गवाहों के बयान के सुनते हुए, सबूतों को मद्देनजर देखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आप जो कसूर किए हैं वो कसूर मृत्यु दंड के लायक है, इसलिए अदालत फांसी की सजा सुनाती है। न्यायाधीश नहीं कहता है कि हम सुनाते हैं ना, नहीं कहता है कि हम सुनाते हैं। तो वो भला बुरा नहीं भाई, न्यायाधीश भला नहीं होता है, बुरा नहीं होता है। अगर वो अपराधी नहीं है, सिद्ध हो गया, लॉयर ने सिद्ध कर दिया कि अपराधी नहीं है, तो उसको बाइज्जत बरी कर देता है। और लॉयर अगर केस लड़के सिद्ध कर दे कि ना ये तो दोषी है, तो उसको सजाए सुना देता है। तो जिसको सजा सुना दिया तो वो कहेगा कि तो निर्दयी है, और जिसको बरी कर दिया कहेगा कि दयालु है ना। तो वो निरंजन है न्याय, वो भला बुरा नहीं भाई। वो निरंजन है, न्यायाधीश है, वो न्याय करता है। जैसा आपको जो कर्म किए हैं, जो सुकर्म किए हैं, जो पुण्य किए हैं, जो पाप किए हैं, उसका जो है फल जो है उसका आपको निर्धारित करके दे देता है। इसका वही काम है ना। तो जगततन रूप ईश्वर का भला और ना बुरा कोई, कल्प तरु और दर्पण सा समुझ स्वभाव ब्रह्मी का। जो जैसा है दिखाई दे मिले फल भावना, सोई जनकपुर रंग भूमि में लखन सब राम जब आए, और सभी निज भावना देखे। सखियों ने देखा राम को, क्या रे तो दूल्हा सीता जी के लायक दूल्हा है, तो उनको दूल्हा सरकार दिखाई दिया। और सीता ने राम को देखा तो नखशिख देख राम की शोभा ना। देखिए इसमें तुलसीदास जी की शब्दों की सुंदरता, क्या क्या लिख दिया है एक ही शब्द में ना। लिखते हैं कि राम ने जब वहां फुलवारी में दोनों का एक दूसरे को देखे, दर्शन हुआ, तो नखशिख देख राम की शोभा ना। नख से सिख तक राम की सौंदर्य को देखा ना। तो सुंदरी पितापन उपजा शोभा। आगे की चौपाई में है, आगे की चौपाई में है कि चली अग्र करी सिय सखी सोई ना। इसमें सुंदरता है तुलसीदास की। जो सखी पहले राम को देखी थी, जा करके सूचना सुनाई कि आए हैं, सुंदर सांवले रंग के हैं और साथ में एक गोरे रंग के हैं। तो सांवले रंग वाले हैं जो आपके पति के लायक हैं, आप उनसे शादी कर लें तो बहुत अच्छा होगा। तो कहा सीता ने कि चलो देखा जाए, कितना सुंदर, इतना वर्णन करती हो, देखा जाए। तो चली अग्र करी सिय सखी सोई। उसी सखी को सीता ने आगे करके कहा कि चलो दिखाओ हमको भी ना। तो चली अग्र करी सिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखे न कोई। प्रीत पुरातन, पूरे शरीर को देखा ना। अब पुरातन माने क्या होता है, आदिकाल से वही हमारे पति रहे हैं और वही हमारे पति हैं, उन्हीं से हमको प्रेम है और किसी से प्रेम नहीं है। प्रीत पुरातन लखे न कोई, मैंने और केहू सखी मत बुझो कि हम पहले ही से इनका पर फिदा बनी ना बेतनी, ये कोई नहीं समझे। दोनों अर्थ होता है कि चली अग्र का सिय सखी सोई, अब प्रीत पुरातन। अब यहाँ होता है कि मेरे पूरा शरीर देख करके ना खुश हो रही हैं, एक दूसरे को नहीं समझ में आए कि हम इनको देख करके खुश हो रहे हैं। एक है कि प्रीत पुरातन, मतलब पहले ही का ही संबंध है ना। चली अगर कर सिय सखी सोई, अब प्रीत पुरातन लखे न कोई ना। ये सुंदरता है ना। तो वहां देखे
तो सीता ने अपने पति के रूप में देखा तो उनको पति के रूप में मिले। तो जो सभी निज भाव ना देखे अपने अपने हिसाब से ना, राम कौन है तो ब्रह्म है ना, अब ब्रह्म को देखे हैं तो जैसा जैसा भावना बनाते हैं वैसा वैसा फल उनको मिल जाता है ना। सभी निज भाव ना देखे फलाफल, शुभ और अशुभ, शुभो हुआ और अशुभो हुआ, दोनों हो गया भाई के तो अशुभ होइबे ना, दोनों हो गया, साथा ही हो गया, एक ही आदमी से दोनों काम होता है ना। तो उसके आगे लिखते हैं कि सिनेमा घर ही दुनिया है और वो पर्दा ब्रह्म ज्योति का, पर्दा ब्रह्म ज्योति पर ना। ये जोनी चित्र माया है निरंजन बाजीगर कोई जगत तन रूप ईश्वर का। एक बात विशेष है कि जहां से मैंने शुरू किया था कि रूप तो ये है लेकिन उसका ईश्वर का स्वरूप क्या है वास्तव में ना, वास्तव में ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो ईश्वर का स्वरूप है प्रकाश, ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मंगल मृतय प्रकृति पंचभूतानि गृहा लोका स्वराष्ट्र था। तो वास्तव में वो जो है क्या है तो प्रकाश है। सबों ने कहा है कि वो प्रकाश है, प्रकाश रूप में है, प्रकाश जो है उसका स्वरूप है। तो प्रकाश अगर हमको दिखाई देता है तब छोटा बड़ा दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, भला बुरा दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, तो विवाद समाप्त हो जाएगा, तो विवाद समाप्त हो जाएगा। तो हमको तो शरीर दिखाई देता है, रूप दिखाई देता है, अब प्रकाश इसमें दिखाई नहीं देता है ना, प्रकाश नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अभाव में खाली रूप दिखाई देता है। इसलिए 4 दर्जा का सत्संग है, 4 क्लास की पढ़ाई होती है, अपर स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज। तो 4 दर्जा के लोग होते हैं, अज्ञानी, ज्ञानी, महाज्ञानी और परम ज्ञानी। अज्ञानी जो है वो जोनी देखते हैं, ज्ञानी जो है वो ज्योति देखते हैं, मैंने प्रकाश देखते हैं, और महाज्ञानी जो है वो जीव देखते हैं, और परम ज्ञानी जो है वो जीव में पीव को देखते हैं। ये बल्ब है, ये बल्ब है। अभी तो एलईडी का जमाना आ गया, लेकिन इससे पहले हम लोग बल्ब के जमाने में जिए हैं। 100 वाट तो बल्ब जो था तो कोई लोग कहता है कि बल्ब जलता है ना, कोई कहता है कि बल्ब जलता है। अब उससे समझदार जो है वो कहता है कि प्रकाश है ना, प्रकाश करो, चाहे लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑन कर दो ना, प्रकाश। लेकिन प्रकाश जो है फिलामेंट में है, प्रकाश जो है वो फिलामेंट में है, लेकिन वो फिलामेंट का अपना प्रकाश नहीं है, फिलामेंट का अपना प्रकाश नहीं है। तो जो अज्ञानी है वो बल्ब कहता है, जो महाज्ञानी है वो प्रकाश कहता है, जो अज्ञानी है बल्ब कहता है, ज्ञानी है वो प्रकाश कहता है, महाज्ञानी है वो फिलामेंट देखता है कि फिलामेंट जलता है ना। लेकिन जो परम ज्ञानी है वो जानता है कि तो प्रकाश बरौनी से ना, प्रकाश जो है राम अनादि आदि पति सोई प्रकाश, प्रकाश से प्रकाशक ना जी, प्रकाशित है, प्रकाश है तो प्रकाशित है, तो शरीर प्रकाशित है। सत्संग को जानिए, ये शरीर जो है प्रकाशित है क्योंकि इसमें प्रकाश है। प्रकाश क्या है तो ब्रह्म प्रकाश है। तो ब्रह्म प्रकाश किसमें है? जीव में है। ब्रह्म का प्रकाश किसमें है? जीव में है। लेकिन जीव का अपना निजी प्रकाश नहीं है। अगर वहां से लाइन काट देता है रेडियो का तो सनसनाएगा ना, सनसनाएगा लेकिन बोलेगा नहीं, माने उसका सांस तो चलेगा लेकिन उसका होश नहीं रहेगा। खुला है रेडियो ना, सो सो करेगा ना, लेकिन वो हवास में नहीं है। होश है लेकिन हवास नहीं है। सांस चलता है लेकिन उसको समझ में कुछ आता नहीं है अगर लाइन काट दे
तो इसके लिए उन्होंने प्रमाण दिया। तुलसीदास जी के जमाने में प्रमाण नहीं था, कबीर साहब के जमाने में प्रमाण नहीं था। तो कबीर साहब कहे कि दिया दिया सब कहे बाती कहे न कोई, और रात भर बाती जरे राम नाम दिया का हो। ना जलता तो बत्ती है, लेकिन नाम दिया का मतलब शरीरवा का होता है ना। तुलसीदास जी के जमाना में तो तुलसीदास जी कहे कि केशव कही न जाए का कहिए ना, कैसे कहूँ समझे में नहीं आता है। शून्य भीत पर रंग चित्र नहीं, बिनु कर लिखा तेरे, समझ मन ही मन रहिए, केशव कही न जाए कछु का कहिए। ये न कोई समझे में नहीं आता है। शून्य का भीत है और कोई हाथ नहीं आता है, अब कोई रंग भी नहीं है और सब चित्र बन जाता है। हमारे महाराज जी जब धराधाम पर आए तो कहे कि हमारे पास इसका प्रमाण है, हम उस युग में आए हैं कि हम प्रमाण ले करके तब चले हैं। कहे कि सिनेमा घर ही दुनिया है और वो पर्दा ब्रह्म ज्योति का, और ये जोनी चित्र माया है, निरंजन बाजीगर कोई जगत तन रूप ईश्वर का भला और नाम बड़ा कोई। कैसे भाई, तो सिनेमा घर में हम जब बैठते हैं तो पीछे से प्रकाश आता है, पीछे से आता है प्रकाश, अब परकसवे हाथी घोड़ा जंगल झाड़ी पहाड़ पठार नदी नाला औरत मरद हिजड़ा कुकुर बिलास खेकर सियार सब बन जाता है। परकसवे का रूप है, प्रकाशे का रूपांतरण जगत और जोनी है। वास्तव में प्रकाशे सोना का रूपांतरण गहना है, चीनी का रूपांतरण मिठाई है ना, चीनी का रूपांतरण मिठाई है, सोना का रूपांतरण गहना है। वास्तव में वो सोना है लेकिन गहना का अनेक रूप है। तो वास्तव में यह प्रकाश है, कोई मनुष्य है, उसमें भी कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई हिजड़ा है ना, कोई गधा है, कोई घोड़ा है, कोई क्या है, सब प्रकाशवे से बना है। ज्योति के दुनिया सगरो बनौलो जोनी के कैलो तमाशा। महाराज जी हमारे कहे ज्योति के दुनिया सगरो बनौलो जोनी के कैलो तमाशा, और नारी पुरुष के रूप बना के थोड़ विषय सुखे आशा। औरत मर्द के झमेला लगा दिलो आ तनी मुनि में विषय के सुख डाल ना। ज्योति के दुनिया सगरो बनौलो और जोनी के कोई अब भरम टूट जाएगा अंग्रेजी से ना। ज्योति के दुनिया सब किसका, औरत किसका है, प्रकाश से बना हुआ है। और जब उसको लिंग में देखेंगे, रूप में देखेंगे तो आकर्षित होंगे, लेकिन ज्योति रूप में देखेंगे कोई आसक्ति कोई आकर्षण नहीं है ना। तो ज्योति के दुनिया सगरो बनौलो जोनी के कोइलो तमाशा, और नारी पुरुष के रूप बना के थोड़ विषय सुख आशा। औखबर जीवा के आनहर बनौलो बालमा, आनहरा देखेला तमाशा भरमौलो बालमा। अब रौरा कहे कि में आन्हरा औखबर ना कौन है भाई, तो आंख से दिखाई देता है। सब लोग कहते हैं कि आंख से दिखाई देता है, लेकिन साइंस कहता है कि आंख से दिखाई नहीं देता है। प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है ना, वही चित्र आपको दिखाई देता है। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि जिसमें प्रकाश होता है उसी को ये देखता है। अगर ये आंख से दिखाई देता मेरे भाई, तो अंधेरे में टॉर्च लेके जाने की क्या जरूरत होती है? इसका मतलब ये आंख से दिखाई नहीं देता है। ये आंख से तब बंद करी जी, ये आंख से तब दिखाई देता है जब इसमें जीव है। तो अखबार कौन है? ये कान से कब सुनाई देता है? जब इसमें जीव है। ये जीव कब स्वाद लेती है? जब इसमें जीव है। ये नाक कब सूंघता है? सुगंध दुर्गंध का भेद कब बताता है? जब इसमें जीव है। तो आंखगर जीवा के आन्हर बनौलो बालमा, एकरा के कहता कि आन्हरा देखेला तमाशा। एक बार बतिया साच मानता रहो। राम जी कहनी की गो गोचर मन जहाँ लग जाही, अता को माया जानो भाई। हे भाई, हे आंख से जितना लौकता
मन से जितना सोचता रहू माया के रूप हो सब नाशवान हो, ओरिजिनल ना हो, सब डुप्लीकेट हो ना, सब डुप्लीकेट है, डुप्लीकेटवे लौकता। ऐसे बड़ा शर्मना गौले कि असली केगा बाटे की असली छोड़ के नकली पर बुलाई बड़ा माया में कबीर साहब का वाणी है, भरत शर्मा गाए थे, ठीक है नु। तो सिनेमा घर ही दुनिया है, वो पर्दा ब्रह्म ज्योति का, ये जोनी चित्र माया है निरंजन बाजगर, कोई जगतन रूप ईश्वर का भला और नावल। ज्योति के दुनिया सगरो बनौल, जोनी के कोइल तमाशा, आ नारी पुरुष के रूप बना के थोड़ विषय सुख आशा, अखबर जीवा के आन्हर बनौल बालमा, आन्हरा देखेला तमाशा भरमौला बालमा। इस तरह आपको भरमा दिया गया है ना, ईश्वर को आप में रहने के बावजूद भी आपसे छुपा लिया है ईश्वर ने। वो कहता है चिल्ला चिल्ला करके कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, हम ही सब करते हैं, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे ना। खुलेआम कहने के बाद भी आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे ना, आपको तत्वतः ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, इस वजह से ना आपको समझ में नहीं आएगा, आपके साथ ही रहेगा। जिस तरह लक्ष्मण जी के साथ है राम जी रहे, लेकिन लक्ष्मण जी को समझ में नहीं आया, मरम न जाना ना, लक्ष्मण यह मरम नहीं जाना ना, नहीं जाने। कृष्ण समीपे पांडवा गले हिमालय जाए, कृष्ण के साथ ही पांचों पांडव रहा करते थे, लेकिन कृष्ण ने के सारे उपदेश को सुनने के बाद भी, कृष्ण के उपदेश को जानने के बाद भी किसी को समझ में नहीं आया ना। हिमालय में गालना पड़ा, मुक्ति नहीं मिला ना। कृष्ण साथी में थे तो फायदा नहीं हुआ। क्यों? तो वो नहीं जान पाए कृष्ण को। क्यों? तो तत्व ज्ञान नहीं था, विवेक ना भय, तत्व ज्ञान नहीं था अर्जुन के पास। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने उपदेश किया कि अर्जुन मैं जो दिखाई देता हूँ नहीं, और जो हूँ वो दिखाई नहीं देता हूँ। बोले कि तब क्या होई? तो हमको जानने के लिए किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास जाना पड़ेगा। वो तत्वतः जो है जानता है कि वास्तव में मैं हूं तो क्या हूं, वो तुमको तत्व ज्ञान से बता सकता है, तो तब हम पकड़ा जाएंगे, ना तो हमको कोई पकड़ने वाला नहीं है। क्योंकि तुम देखते हो हूं नहीं, और जो हूं मैं दिखाई नहीं देता हूं ना। अल्लाह भेरे के हाल हम जानते हैं। आप उनका से 20 के बाद उनका से 20 कौन है? लोग तो मालिक ना, उनसे 20 कोई नहीं है। तो लेकिन वही दुर्योधन तत्वदर्शी के पास पहुंच गया। काहे से कि जब कृष्ण ने निर्णय कर दिया, शांति दूत बन के जब गए कृष्ण, कहा कि भाई 5 गांव दे दो ना, पांडव अपना गुजर बसर कर लेंगे, हम मना लेंगे पांडवों को ना। तब कहा कि ना, सुई के नोक बराबर भी नहीं देंगे बिना युद्ध के, ना सुई के नोक बराबर भी नहीं देंगे ना। तो कहा कि तब ठीक है, तब युद्ध से होगा। तो हाँ, युद्ध से होगा। तो कृष्ण फायदा खोज लाला दुर्योधन बता रहे हैं। तो कहा कि युद्ध से होगा, तो हाँ तब ठीक है, युद्ध से होगा, क्लियर हो गया। और भी जब कृष्ण चले गए तब शकुनी को बुलाया, मामा थे उसका ना। पहले भीष्म पितामह के पास गया तो कहा कि आप अब बताइए कि अब तो युद्ध होगा ना, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? तो भीष्म पितामह कहे कि हमरा के सेनापति बनने बढ़ो ना। तो सेनापति के काम जौन हटे तौन तू नख जानो कि सेनापति का करेला? सेना के तरह सजा के रखे, युद्ध करे के बाद, करावे के बाद सारा व्यवस्था हम 2 टन से देम ना। इतने काम हमारे से पूछो, ऐसा क्या मत पूछो, एक बात तू अपन पूछो, तू निर्णय को ला युद्ध करे के हमारे से पूछला। हमारे सेनापति ने सेनापति के काम करे, मंत्रियों से सलाह लो। तो शकुनी मंत्री था,
तो शकुनी के पास गए, कहे कि बनमामा बताव तू अब, तो कहले कि हमरो नहीं बुझा ना, हमरो समझ में नहीं आवत, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। तो कहे कि तब क्या किया जाए, अब तो युद्ध में अब तो हार हो जाएगी, मरना पड़ेगा ना, उसमें कल्याण भी होना है चाहिए, इसी तरह नहीं मरना है। अब सारा गणित लगा करके जब सब जगह से फेल हुआ ना, तो इसको किसी ने बता दिया कि जाओ तुम वेद व्यास जी के पास ना। तो वेद व्यास जी के पास ही गया दुर्योधन और कहा कि अब तो निर्णय हो गया है कि युद्ध पर जय विजय है, तो हमारा कल्याण कैसे होगा। तो वेद व्यास बैठा लिया कि बैठो, अब हमारे पास आ गया है तो ते लड़ चाहे मर, उसे मतलब नहीं कि हम तोरो कल्याण के बाद बता देता नहीं, कहा कि संत सभी का खैर मनावे ना, कबीरा खराब बाजार में सबकी मनावे खैर, नहीं किसी से दोस्ती है नहीं किसी से बैर, ना ते पापी है कि पुण्य है, वैसे मतलब नहीं खेते आई बड़ी हमारे लगे तो हम वो तोरा के कल्याण के रास्ता बता देता नहीं। ये जान लो दुर्योधन कि युद्ध निश्चित कर लिया तूने, तो युद्ध वही जीतेगा जिधर कृष्ण होगा ना। और कृष्ण कभी रहेगा तो पांडवों के तरफ रहेगा, तो युद्ध होना निश्चित हो गया। और युद्ध में पांडवों के तरफ कृष्ण रहेगा तो तुम्हारा हारना निश्चित हो गया, हारना निश्चित हो गया तो तुम्हारा मरना निश्चित हो गया ना। और एक बीच में तो कल्याण भी होगा कि चाहिए ऐसे कि हमारा लोग आई बड़ी ना। तो कृष्ण जो है वो न्याय है ना, वो भला का नहीं, वो भला बुरा नहीं भाई, वो निरंजन है न्याय। जब तक आप पर दफा लगाएगा नहीं तब तक आप पर सजा सुनाएगा कैसे, दफा तो लगाएगा, आप पर सही केस साबित करेगा तब आपको सजा सुनाएगा। तो देखो वो तुम्हारा जंघा टूट जाएगा और तुम कराएगा तो कृष्ण जाएगा, उस समय पहुंचेगा तुम्हारे पास और कहेगा कि दुर्योधन तोरा के तो मने कोई नहीं कि 5 गांव दे दे, अब कहा ना 5 गांव दे देते ना मनली तो तोरे चलते युद्ध भइल। आ कितना नाजायज लोग जे युद्ध के पक्ष में ना रहे ना, वो लोग भी मारा गया, सब के पाप के भागीते। इतना कृष्ण कहेगा तुमको ना, तबे न दोष साबित होगा और सब के पाप तोरा पर चढ़ाई। तो तुम डरना मत बेटा, तुम डरना मत। तो सब तुम कहना कि जो किया सो तुम किया, जो किया सो तू किया, मैं किया कुछ नहीं। कि हमने, तुम कहना कि हमने किया ही नहीं है, जो किया सो तू किया। और जो कहे कि तू किया, बरियारी अगर थोपे के चाहे ना, जबरदस्ती जबरिया, तो तुम कहना कि तुम ही हो निज मान। उस दिन भी तुम गया था तो 5 गांव मांग रहा था, तो बाहर से मांगने वाला तू ही है और भीतर से मन रूपी में नहीं देने वाला भी तू ही है सब में हुए सब में है ना। तो भीतर से हमसे कहावता है कि नहीं देंगे, बाहर से बहुरुपया बन के आया है मांगने के लिए, तो दुनिया और तोरे राज है, बाहर मारे ला बैरिया, भीतर मारे को तवाल और समझावे आए बड़ा हमरा के ना। तब कृष्ण भागेगा वहां से ना, तो भागेगा वहां से, कहे थे कि चोर जब पकड़ाए तो रुकी डाऊ तो वही हुआ। जैसे इसके जंघा को तोड़ा गया, कराहने लगा, कृष्ण पहुंचे वहां तो तक 3-4 गो सुनौलस निमन का, ऐसे कि लक्ष्मण नाम के बेटी रहे न, अब भगवान कृष्ण के बेटा से बियाह भर संधि लागत रहे, बियाह गई तब गरियावे नाचतो रहे, पूरा बढ़िया निमन का सुनौलस। तो जब सुनौलस कि ई बात
ते काहे कहली हमरा से तो हम तरह के जान गइल बानी कैसे जान गया तो हम गए थे वेद व्यास के पास अरे ओ तब मैं तो जान गया कहा कि तब तब क्या जो किया वो सब तुम्हारे मर्जी के हिसाब से हो चलता है तुम्हारे मर्जी के बिना पता नहीं हिल सकता है तो हम कैसे हिल गए पूरा जब समझा दिया उनको तो कृष्ण ने कहा कि तब बोलो क्या करें तो क्या करें जो हमारा गति होना चाहिए करो तो उसको वैकुंठ में भेजना पड़ा कृष्ण को दुर्योधन को वैकुंठ में भेजना पड़ा और जब कि युधिष्ठिर महाराज एक बार झूठ बोल रहे तो नरक में जाके तब गए तो उनका डा हो गए कि हमरा तो पहले कि में पहुंचल भाई हमरा तो पहले कि पहुंच गए इतना कुकर्मी और धर्मी होके तब तो ज्ञान जब तक नहीं होगा ईश्वर नहीं पकड़ाएगा ना वो कौन है वो नहीं पकड़ाएगा तो पकड़ने के लिए तत्व ज्ञान होना चाहिए तो तत्व ज्ञान थोड़ा समय फिर समय नहीं लगे 5 तत्व से यह शरीर बना है 5 तत्व से यह शरीर बना है तो क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अदम शरीरा यही 5 तत्व बताया गया है तो ये तब मालूम है कि हाँ ये 5 तत्व से बना है लेकिन तत्व कौन चीज से बना है तत्व कौन चीज से बना है तत्व से तत्व माने प्रकाश वही ज्योति के दुनिया सब बना प्रकाश से ये से ही पृथ्वी जल वायु अग्नि पढ़िए फिजिक्स में पढ़िए उसी से उसी तरह होता है कि नहीं होता है कोई भी फिजिक्स का शिक्षक हो हम भी पढ़े हैं तो कोई भी अगर है तो प्रकाश हो जाएगा कि सब चीज प्रकाश से ये पृथ्वी जल वायु अग्नि जो है आकाश सब प्रकाश से ही बना हुआ है ना तो प्रकाश को जब हम समझेंगे इसमें अब पृथ्वी दिखाई दे रहा है जल अभी तो पृथ्वी नहीं दिखाई दे रहा है कहाँ पृथ्वी दिखाई दे रहा है पृथ्वी तत्व कहाँ इसमें दिखाई दे रहा है समझ में आ रहा है किसी को जल तत्व कहाँ है इसमें वायु तत्व कहाँ है अग्नि तत्व कहाँ है इसमें कहाँ है कौन दिखाई देता है समझ में नहीं आता है जीव सब का रस लेता है पृथ्वी तत्व का रस लेता है जल तत्व का रस लेता है वायु तत्व का रस लेता है ना आकाश तत्व का रस लेता है ना सब रस में उसन के पर मन मिजाज होला उसने काम होके लगेला ना जब आकाश तत्व में जीव जाता है नू तो क्या होता है तन उदय होत आकाशा तो मन वचन घमंड प्रकाशा घमंड उसको बढ़ जाता है हमरा खाली केहू नहीं के उसका विषय है तो ओकर रस ले तो विषय नहीं लिया था ना भेतनी तो ओकर रस ली तो कोई घमंडी हो जाई वायु जब वायु तत्व प्रगटाना तो काम भुलाओ तो ज्ञान ना जब वायु तत्व गई तो काम में घुस जाई विषय रूपी कामना मांगे ना बोलू कितना देर रही शरीर में ओकरो समय बा समय तत्व का ज्ञान में हाँ तो तत्व ज्ञान जब नहीं रहेगा तब नहीं पकड़ाएगा तो तत्व ज्ञान होना चाहिए अब तत्व ज्ञान खोजरा कौन किताब पढ़े तो तत्व ज्ञान हो जाए कौन ग्रंथ गीता में तत्व ज्ञान की बात लिखी गई है ना लेकिन आपको पढ़ने से समझ में नहीं आएगा जब तक किसी संत के शरण में जब तक सतगुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो ज्ञान को समझना तो बहुत तनी नहीं मुश्किल है बहुत मुश्किल है बहुत अमीर खुशरो एक लाइन में बोला है कि बहुत कठिन है डगरपन घट की वो बहुत बड़ी बात बोला है ना इतना जल्दी आसान से ना भेटाई लेकिन जिसको वो जानना चाहते हैं तब एक मिनट ना लगेगा क्षण भर में ओकरा समझ में आवेला अधिक ना तो विशेष बात यही है कि सत्संग करें संत के शरण में रहें सतगुरु के शरण में रहें तब यह गुणार्थ नहीं है ये गुणार्थ नहीं है शब्दार्थ नहीं है यह भरम की बात है न तो पूरा लोग भरम में जी रहा है पूरा जीवन भरम में उसका समाप्त हो जा रहा है ना
भरम में समाप्त हो जा रहा है। भरम माने पर्दा। मीरा के कहे के पड़ल कि डोलिये में गईनी, डोलिये में गईनी, आ डोलिये में रह गई पेट। साँच कहीं सासु तोरे के लिए ना सैया से भेंट लोग पागल कहेला ना हम अरे रसीली ना पागल कहेला। ना हम ऊ रस लेबे के चाहता नहीं, ऊ रस मिलत नहीं है। आप हम पर्दे में नहीं, पर्दे में जाता नहीं, भरमे में रहता नहीं ना, अब मालिक से भेंटे नहीं खाओ। बात तो ही कहा गया ना। तो अब कहने का मतलब है कि जब तक वहाँ किसी संत का के शरण में आप नहीं रहते हैं, आप संत की बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, राम जी की कृपा नहीं होती है, तब तक यह चीज आसान नहीं है। हमारे कहने से, किसी के कहने से समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन प्रयास करने से, करते अभ्यास के जड़मत हो सुजान। यह जो मन जो है वो जड़ हो गया है ना, जीव जो है जड़वत हो गया है। मन के साथ रहते रहते तो सुजान हो जाएगा, इसको सुंदर जानकारी हो जाएगी। लेकिन सतगुरु के शरण में रहना पड़ेगा, संत के तो वो तो ना बड़का गुरु के समय कृष्ण के समय रहे लोग, पांडव लोग, वही लोग के ना देहल है। हाँ, तो नहीं बताते हैं भगवतिया। जस केला के पात में पात, पात में पात, तो संतन के बात में बात, बात में बात। एक बात को है कि 1000 हो जाएगा। लक्ष्मण जी समही रहनी तो लक्ष्मण हो या मरम न जाना, जो कुछ चाहिए रचा भगवान। अब मलावत मरम जानत रहे। देखिए आपका क्या सवाल है आपका? वो एक कृष्ण के साथ पांडव रहे। हाँ, मरम न जाना। भगवान कृष्ण कहले न, भगवान कृष्ण अपना नाती पोता के समझावत रहे। देख लो, तू लो ऐसा कुल में जन्म ले बड़ा लोग ना, कि तारा उनके जोड़ के केहू लोग नहीं खे। यशस्वी बड़ा लोग ना, धनिक बड़ा लोग, रूपवान बड़ा लोग ना, सब वैभव तारा उनके लगे बा। तो जान तारा ऐसा का लोग जौन होला न, बड़ा घमंडी होला ना, अपना आगे केहू के लगावेला ना। ऐसे केहू के पर अत्याचार मत करी ना। अच्छा करहू के होई तो संत समाज से तो साफा दूर रह उन लोग के साथ कुछ मत करी। तो पलस गए बुढ़ा गई भाई यही ना भैया, दादा के बात नाती माने ना भैया, अब बुढ़ा गई बड़ा ना, अभी हमने को उपदेश दे ना भैया। भगवान अब बताओ जंगलवा में रहल सन, कोनो के आधा टोपी धोती मिलेला, कोनो के नाम मिलेला, मांग मांग के खा ले सन। ओकनी सन से डरवाओ तेरे मन से करा ना, को बुद्धि दे ना। भगवान कृष्ण समझाए कि भाई हमारी बात समझ लो, पूरे संसार का से शत्रुता ले लोगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन उन लोगों से अगर शत्रुता बैर मोल ले लिया तो हम उनका लोग के साथ रहेंगे, तारा उनके साथ है ना रहे। क्या है उनका लोग में का खासियत बा? जंगल में रहे वाला, कपड़ा न जुड़े, न खाए के जुड़े ना। वो आदमी से आप हमको डरा रहे हैं, बोले कि लेकिन कुछ नहीं खे, लेकिन कुछ के कमी नहीं खे, ऐसे कि हमरा के स्वतः जानता। आ ओकरा आगे हम केहू के जाने देवे के ना चाहिए। उसके आगे हम किसी को नहीं चाहते हैं कि उससे अधिकों लोग जाने तो ही जो दे जनाई, तो उससे अधिक हम किसी को जनाना नहीं चाहते हैं कि उससे अधिक लोग ही जानो। इसलिए वो हमको ओरिजिनल जानता है, जहाँ चाहे तहाँ हमरा का पटक दी। क्यों पटक दिया? पटका भगवान को कहा, अब अपने बस में लेके जाके लागल जब घुमावे। लक्ष्मण जी कहले कि पहले भक्त हो, कहत नहीं है कि भक्त हो, मेरा से भक्त 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 कर यहाँ के बुझाओ तो डुबाई अपन बीच में ले आके नचावता मझधारा, तो बीच में ले आके नचावता। तो भगवान कहनी मन रखे बता लक्ष्मण से, लक्ष्मण के मन रखे खाते केवट तनी चलावे चौकोता तो तनी ठीक नहीं कर बोला कि सरकार 84 लाख जोनी में यही हमने के चौको दे, हमने के कुछ ना कही लसन। आज 4 चक्कर में रोड झाई आ गई। लक्ष्मण जी तो भगवान कहने ये सुने कर चुपचाप ने करता मैं करे दो, इन्हें चौपार करता मैं पार में ढेर बा ए नदी नाला के मत बोतिया हो से ये मेरा बाजी एकरा हाथ में बा। बुझा गेलू, ए बड़ा बाजी एकरा हाथ में बा। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो
उससे बैर मत लेना, वो कुछ नहीं है लेकिन उसके पास सब कुछ है, हमको नचा सकता है, तो तारा में क्या बुझाता है, कुछ ना बुझी। सांस में शुरू ली अब फेंक दी तो कहाँ फेंको, बोलो कौनो गारंटी नहीं है, बोलो कि ना ये मत यही कहत है। तो सदभामा के वो लड़का रहे जो नहीं ना, ओकरा के साड़ी पहना के औरत बना के पेट ऊंच करके सब, तो ऋषि लोग जहाँ तपस्या करते वो जी लेके छोड़ गए। ये नया बहू है, इसको ये गर्भवती है, इसको आशीर्वाद दीजिए कि इसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। अब सब तो ऋषि लोग देखो लोग रे तो हम मजाक बना बदला है ना, सब तू ऋषि लोग के मुंह से आवाज निकल जाओ, इससे लो पिंड पैदा होगा, पूरा जदुवंशी होगा, विनाश हो जाएगा, हमारे परिचय हमने का नाश यही बात है। मारा कटार होता जी आई आई इस शास्त्र को होता है, ये हमने थोड़ी को होता नहीं ना, कभी ना हरी सब मत है इसका कर संतन से है। हाँ चला जाओ एक मिनट हो रहे तो समाज में क्या चले तो बराबर चले तो डॉक्टर ने तो नहीं हम तो फोन करे जाते रहे, यहाँ नहीं कहा नहीं कोई को कुछ हो गया तो हो बहुत लंबा बा खत्म हो गई। तो हमारे प्रश्न अब बात आ गई तजो भरम भावना भाई, हैं? अगला लाइन तजो भरम भावना भाई। वही बर्फ तो बिटा रहे हैं, हाँ वही बर्फ बहुत बिटा रहे लंबा हैं। बा, इतना टाइम ना लगी, बहुत टाइम लगेगा। हम तो कोई तरी बोला जाता है हाँ सब देख के तो समय खत्म होता है हाँ, ठीक है। सब लोग ना हो गए 5-7 मिनट बस हम समाज यात्रा कर दे पर सारी ले के थोड़ा थोड़ा चलते रहिए। एक कागज में पत्थर हो कागज उठा के